प्यारे इस्लामी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रमज़ान में जब शैतान कैद होता है फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं, बुरे काम क्यों करते हैं। ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कंघी करने का सही टाइम क्या है और कंघी करते टाइम कौन सी वो एक गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए और हज़रत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि औरत अपने शौहर से 3 बातें चाहती है, तो इन 3 बातों का हर आदमी को ख्याल रखना चाहिए। सब कुछ आपको बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मगफिरत न हुई, कि जब इसकी रमज़ान में मगफिरत न हुई तो फिर कब होगी। तो दोस्तों, इस हदीस में इस बात का जिक्र है कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान आ गया है, बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज किए, इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसमें मरदूद शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात है 1000 महीनों से बेहतर। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम रहा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि रहमत के दरवाजे खोले जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में इरशाद हुआ है कि सरकश और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें ये बात पता चलती है कि रमज़ान का महीना बहुत रहमतों और बरकतों का महीना है और इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब शैतान कैद हो जाता है तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि बड़े बड़े शैतान को कैद कर दिया जाता है और छोटे छोटे शैतान खुले फिरते हैं, जिनकी वजह से लोग गुनाह करते हैं। जैसा कि दूसरी हदीस में इरशाद हुआ है कि सरकश और बड़े बड़े शैतान कैद कर दिए जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कि इंसान शैतान के बहकावे में आकर 11 महीने तक गुनाह पर गुनाह करता है और रमज़ान में शैतान के कैद होने के बावजूद उसके गुनाहों की आदत नहीं जाती। तो जो लोग बड़े बड़े शैतानों के कैद होने के बावजूद रमज़ान के महीने में भी गुनाह करते रहते हैं, वो ये बात समझ लें कि इंसान के गुनाहों में शैतान के बहकाने से ज़्यादा इंसान का अपना हाथ होता है। इसलिए दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और गुनाहों से दूर रहें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बालों में कंघी करते वक्त एक गलती मत करना। तो दोस्तों, वो कौन सी गलती है और हज़रत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया। एक मर्तबा हज़रत इमाम अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, ये अली, मेरा भाई बार बार कंघी करता है, कि सारा दिन रात कंघी करना सही है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, याद रखना, बालों में कंघी करना मुस्तहब है, लेकिन बार बार कंघी करना इंसान के वजूद में ख्वाहिश नफ्स उभारता है और इंसान का वक्त ज़ाया करता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, कंघी करने का सबसे सही वक्त कौन सा है। तो इमाम अली ने फरमाया कि जो इंसान सुबह उठने के बाद बैठकर बालों में कंघी करता है, बाल संभालता है, तो अल्लाह उसका दिमाग रोशन करता है, उसको भूली हुई बातें भी याद आने लगती हैं और उसका चेहरा पुररौनक होने लगता है। वो शख्स पूछने लगा, या अली, कंघी करते वक्त वो कौन सा अमल है जो इंसान की बीमारी या परेशानी का सबब बनता है। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, कभी भी किसी दूसरे की कंघी अपने बालों में इस्तेमाल न करना, क्योंकि इस अमल से इंसान का जहन कमज़ोर और बालों की जड़ें बीमार होने लगती हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बीवी अपने शौहर से कौन सी 3 चीज़ें चाहती है।
नंबर 1 अटेंशन, नंबर 2 एप्रिशिएशन, नंबर 3 प्रोटेक्शन। तो दोस्तों यकीनन ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो चलिए आपको तफसील से बताते हैं। नंबर 1 अटेंशन, यानी बीवी चाहती है कि मुझे महसूस किया जाए। दिन भर बीवी थकी हारी काम करती रहती है, उसके बाद जब शौहर शाम को घर आता है तो उससे कोई बात नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता और इसी से नाइत्तेफाकी बढ़ती है। इसीलिए आप जब अपने घर पहुंचे तो अपनी बीवी को वक्त दें। नंबर 2 एप्रिशिएशन, यानी अपनी बीवी का हौसला अफजाई करो। उसने खाना बनाया है तो उसके खाने की तारीफ करो, उसके छोटे छोटे कामों की बार बार तारीफ करते रहो ताकि बीवी के एहसास अपने मर्द की तरफ माइल हों, किसी गैर की तरफ नहीं। नंबर 3 प्रोटेक्शन, यानी औरत चाहती है कि मेरा कोई भी मामला हो, कोई भी काम हो, उसमें मेरा शौहर मेरी हिफाजत करे, मेरा बचाव करे। लेकिन हिफाजत करना तो दूर, बचाव करना तो दूर, बाज जाहिल लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, जिसका असर ये होता है कि आने वाली औलाद नाफरमान होती है। तो दोस्तों यही वो सब बातें थी जो हम आपको बताने वाले थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।